बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर 2 जो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का उसको देखेंगे कि लेक्चर 2 में हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन देखते हैं कि आउटलाइन में हमारे पास क्या है। कंपाइलेशन प्रोसेस ऑफ द सी प्लस प्लस प्रोग्राम कि आपका प्रोग्राम कैसे कंपाइल होता है। उस सी प्लस प्लस की इंस्ट्रक्शन आ गई, टाइप डिक्लेरेशन आ गई, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन आ गया। इसको हम थोड़ा सा पहले टच कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। डिफरेंस बिटवीन द ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स आ गया। यूनरी ऑपरेटर है, बाइनरी है और टर्नरी ऑपरेटर है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले है थिंग्स टू नो में, यानी कि सोर्स कोड। ये कुछ चीज़ें जो हमें पहले पता होनी चाहिए। सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड इज द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर। यानी कि प्रोग्राम में जितना कुछ भी जो कोड लिखा हुआ है, जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? वो सोर्स कोड कहलाएगा। ठीक है। और ऑब्जेक्ट कोड क्या है? ऑब्जेक्ट कोड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इंटरप्रेटर और कंपाइलर ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू रिकॉग्नाइजेबल एंड एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड। यानी कि जैसे ही आपका कंपाइलर वर्क करेगा या इंटरप्रेटर वर्क करेगा, आप उसको कंपाइल करेंगे या इंटरप्रेट करेंगे तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट हो जाएगा। तो सोर्स कोड की एक फाइल अगर सी प्लस प्लस की बात करते हो तो आप .ccp से सेव करते हैं। ऑब्जेक्ट कोड की .o से एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। और लिंकर का क्या काम है? लिंकर बेसिकली एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट टेक्स वन और मोर ऑब्जेक्ट फाइल जनरेटेड बाय अ कंपाइलर एंड कंबाइन देम इनटू वन एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब इसने क्या करना है कि जब ये कंपाइल होना है तो आपके जो आपकी लाइब्रेरीज है उनको लिंक अप करना है। किसके साथ? आपके इस एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड के साथ। लिंक अप करने के बाद फिर आपके पास एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जो है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है। आइए देखते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास का यानी कि ग्राफिकल व्यू में स्ट्रक्चर भी देखेंगे इसका। कंपाइलेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है? प्री प्रोसेसर, द सोर्स कोड। हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जैसे हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, नंबर साइन इंक्लूड जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव था, जिसने क्या करना है? सोर्स कोड, उस प्रोग्राम को पहले प्री प्रोसेसिंग करनी है, फिर कंपाइल करना है उस सोर्स कोड को जो आपका प्रोग्राम रिटर्न में लिखा हुआ है, फिर असेंबलिंग द कंपाइल्ड फाइल। फिर जो आपकी कंपाइल्ड फाइल है उसको क्या करना है? असेंबल करना है। फिर उसको लिंक द ऑब्जेक्ट कोड टू क्रिएट है एग्जीक्यूटेबल फाइल। फिर ऑब्जेक्ट कोड को लिंक अप करना है सारी लाइब्रेरीज के साथ, और क्या होगा? लिंक अप होने के पास आपका एग्जीक्यूटेबल कोड बनेगा। अभी हम स्ट्रक्चर में देखते हैं। ये देखें हमारे पास कंपाइलेशन मॉडल है। तो ये आपका .hpp हेडर फाइल की बात कर रहे हैं तो ये सारी की सारी क्या, ये आपकी प्री प्रोसेसिंग डायरेक्शन है जो सारी की सारी इसके साथ लिंक अप हो रही है cpp फाइल के साथ। ये आपकी सोर्स फाइल है। जैसे ही आप इसको कंपाइल करते हो इस फाइल को, तो आप कंपाइल करने के बाद आपको मिलेगी ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल के बाद लिंकर का काम शुरू हो जाए। लिंकर क्या करेगा? अब जितनी भी फंक्शनैलिटी आपकी लाइब्रेरी में पड़ी है और इस प्रोग्राम में रिक्वायर्ड है, तो वो क्या करेगा? सारी की सारी फंक्शनैलिटी लिंकर इसको दे देगा। यहाँ से उसके पास जो जो चीज इंफॉर्मेशन आएगी, तो जब वो फंक्शनैलिटी उसको मिलेगी तो वो क्या करेगा? उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये तो अब बेसिकली कंपाइलेशन मॉडल। उसके बाद सी प्लस प्लस इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो सी प्लस प्लस इंस्ट्रक्शन की different types of the constant variable that keywords in C++। तो बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है। टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन है, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है, अर्थमेटिक है और कंट्रोल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन क्या है, कि आपने क्या करना है? अपने किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है। ये हम पहले भी लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि आपके पास डिक्लेरेशन टाइप है, और ये आपका वेरिएबल नेम है, और ये आपके पास टर्मिनेटर है। यानी कि आपने क्या किया? डिक्लेरेशन टाइप ले ली, वेरिएबल नेम ले लिया और टर्मिनेटर। इसी तरह आप एक लाइन में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा सकते हैं। इसी तरह ये इसकी इंटीजर टाइप थी। इसी तरह सेकंड लाइन में फ्लोट टाइप का आपने नम ली है, तो यहाँ पे फ्लोट टाइप के आपने 2 वेरिएबल ले लिए। इसी तरह थर्ड में आपने करैक्टर टाइप का, तो यहाँ पे करैक्टर टाइप के 2 वेरिएबल ले लिए। मीन्स कि एक से ज़्यादा आप वेरिएबल भी एक लाइन में डिक्लेयर करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं। तो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन में हमारे पास जो है टाइप डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो जितने भी वेरिएबल आपके जो डिक्लेयर होते हैं, ठीक है, तो उनको हम इनिशियलाइज भी करवाते हैं। ठीक है।
डिक्लेरेशन वेरिएबल से यानी कि कंपाइलर को पता चलता है कि आपने कौन सा वेरिएबल कितने साइज की यानी कि मेमोरी आपने रिजर्व की हुई है। ठीक है, ये कंपाइलर को पता चलता है। ठीक है, जैसे वो कंपाइल होगा। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि हमारे पास ये इंटीजर है, इसकी ये सारी की सारी टाइप्स है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट है, और ये हमारे पास क्या वेरिएबल नेम है। इससे कंपाइलर को पता चलेगा कि आपने कितनी मेमोरी जो है वहाँ पे वो एलोकेट की है। इसी तरह ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो ऑपरेटर्स हमारे पास क्या है। ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क लाइक मैथमेटिकल एंड लॉजिकल मैनिपुलेशन। C++ में हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल है, बिटवाइज है, असाइनमेंट है और मिसलेनियस है। अब इसमें हमारे पास अर्थमेटिक की बात करते हैं तो हमारे पास अर्थमेटिक प्लस एडिशन, आपने एग्जांपल यानी कि यहाँ पे आप देखें राइट साइड पे ली हुई है। आपके पास A और B2 वेरिएबल है, हम उनको प्लस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह सब्ट्रैक्शन, दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। मल्टीप्लिकेशन, दो वैल्यू मल्टीप्लाई करने के लिए। ये डिवीजन है। इसी तरह आपके पास मॉडुलस है, मॉडुलस रिमाइंडर के लिए यूज़ करते हैं। इंक्रीमेंट आपका है, इसी तरह डिक्रीमेंट है, ये एक वैल्यू को डिक्रीज करवाने के लिए और एक वैल्यू को इंक्रीमेंट में इंक्रीज करवाने के लिए। इसी तरह हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। इक्वल टू साइन, यानी कि आपने दो ऑपरेटर्स को चेक करना है वेदर दे आर इक्वल और नॉट, यानी कि यहाँ पे हम जैसे कर रहे हैं A=B, क्या A B के इक्वल है या नहीं। इसी तरह नॉट इक्वल टू हमने चेक करना है क्या A B के इक्वल नहीं है। इसी तरह ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन B, इसी तरह लेस देन A इज लेस देन B, A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B, A इज लेस देन इक्वल टू B। इन सबको हम लोग बार बार यूज़ करेंगे डिफरेंट प्रोग्राम्स में, आपको बार बार ये नज़र आएंगे। इसी तरह लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपके पास एंड, एम्परस साइन भी इसको बोलते हैं, एंड साइन भी बोलते हैं। ये लॉजिकल एंड है, इसको डबल साइन के साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि हम लोग कहते हैं इफ़ A एंड B इज फॉल्स, यानी कि इफ़ द बोथ ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो, तो देन क्या स्ट्रक्चर आपका फिर ट्रू होगा। अगर इसमें से कोई एक भी जो ज़ीरो हुआ तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह लॉजिकल और है, इसमें इफ़ द टू ऑपरेंड्स इज नॉन जीरो देन कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, बिकम्स ट्रू हो जाएगी। इसी तरह से नॉन इसमें आपका क्या होगा, अगर कोई भी एक ज़ीरो है तो कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे नॉन ज़ीरो ये मिस्टेक है, तो इसको कोई भी यानी कि आपके दोनों की कंडीशन आपकी यानी कि कोई भी एक भी कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, तो आपके पास क्या कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लॉजिकल नॉट है। लॉजिकल नॉट में आपके पास क्या है कि अगर ट्रू है तो वो उसको फॉल्स कर देगा, तो फॉल्स है उसको ट्रू कर देगा। नॉट का ऑपरेटर। ये बिटवाइज ऑपरेटर का हम टेबल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास ये एक A है, एक B है, 0 0 0 1 1 1 1 0। तो A एंड B की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एंड में क्या होगा, अगर दोनों ज़ीरो होंगे तो तब ज़ीरो होगा, अगर कोई भी ज़ीरो होगा तो तब भी ज़ीरो होगा। यानी कि ट्रू कब होगी, जब आपके पास बोथ आर द वन। तो बोथ आर वन होगा तो फिर क्या होगा, आप इसको यानी कि आपने देखा कि यहाँ पे ये आपका रिजल्ट सिर्फ ट्रू होगा जब आपकी बोथ आर वन। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि आपके पास और में क्या होता है कि अगर आपकी कोई भी वन है, ट्रू है, तो आपका रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा। एंड में क्या आएगा, दोनों ट्रू होगी। इसमें आप देखें कि ये आपकी ज़ीरो है, ये आपकी वन है, ये आपकी ज़ीरो है, और यहाँ पे आपके पास रिजल्ट वन आ रहा है। तो कंडीशन फॉल्स कब होगी, सिर्फ एक ही पॉइंट है, जब आपके पास A एंड B दोनों ज़ीरो होगी तो तब कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, इसके बरक्स है। इसमें क्या होगा, जब आपके पास कोई भी एक ज़ीरो होगी तो आपकी कंडीशन क्या होगी, A एंड B में फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से A एक्सोर की बात करते हैं तो एक्सोर जो है वो आपका ओबियसली डिफरेंट बिहेव करता है। यानी कि अगर आपकी दोनों ज़ीरो हैं तो तब ज़ीरो है, अगर आपकी 0 1 है तो 1 है, अगर 1 1 है तो 0 हो जाएगी, अगर 1 0 है तो फिर क्या होगा, आपकी
1 हो जाएगी। मीन्स कि आपकी दोनों कंडीशन इसमें क्या होता है कि ट्रू होंगी तो आपका तब भी आंसर क्या होगा 0 ही होगा। अगर दोनों फॉल्स होंगी तो तब भी 0 ही होगा। तो जोर को हम मोस्टली कहते हैं कि आपने देख रहा है कि अगर आपकी दोनों कंडीशन ए एंड बी एक ही है यानी कि फॉल्स ही है तो आपका तब भी फॉल्स है, अगर ट्रू है तब भी फॉल्स है। अदरवाइज यानी कि एक भी ट्रू है या एक भी फॉल्स है तो आपका एक्सोर क्या करता है, उसको ट्रू करता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या है कि सिंपली आपने असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वैल्यूज को असाइन करता है। जैसे a इज इक्वल टू बी हम करते हैं या a इज इक्वल टू हमने किया जी a इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमने देखा कि a इज इक्वल टू वेरिएबल लिया 2 तो a के पास वैल्यू क्या होगी 2 असाइन होगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, राइट टू लेफ्ट हमने देखा कि वैल्यू को असाइन कर रहा है। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर का इतना ही काम है कि इसने वैल्यूज को असाइन करना है। ठीक है, इसी तरह प्लस इज इक्वल टू यानी कि क्या करेगा, वैल्यू को असाइन करेगा लेकिन साथ साथ एक वैल्यू ऐड भी कर देगा। इसी तरह से ये क्या करके वैल्यू असाइन तो करेगा लेकिन एक वैल्यू माइनस कर देगा। असाइन भी करेगा और मल्टीप्लाई कर देगा। इसी तरह असाइन भी करेगा और डिवाइड भी कर देगा। इसी तरह असाइन भी करेगा और रिमाइंडर भी लेगा। इसको हम फिर आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल में, बार बार ये आपके यूज़ होंगे ऑपरेटर्स। मिसलेनियस ऑपरेटर की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास साइज ऑफ, और साइज ऑफ क्या करता है, ये रिटर्न करता है साइज ऑफ वेरिएबल। यानी कि आपने कोई भी वेरिएबल लिया हुआ है, आप चाहते हैं कि आपको नहीं पता कि प्रोग्राम में आपने कहीं लिया होगा, शुरू में आपको याद नहीं आ रहा तो आपको पता नहीं कि इसका साइज़ क्या है वेरिएबल का, तो आप साइज ऑफ के साथ आगे ब्रैकेट में उस वेरिएबल को यानी कि लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसके जो साइज़ है वो आपको बता देगा कितने साइज़ का आपने वेरिएबल लिया हुआ है। इसी तरह आपके पास ये ऑपरेटर है जिसको हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर है, कंडीशन। ठीक है, उसने चेक करना है वेदर क्या कंडीशन ट्रू है। अगर तो ट्रू है तो ये स्टेटमेंट आपकी एक्स वाली रन होगी, अगर फॉल्स है तो आपकी कंडीशन क्या होगी, ये वाली रन होगी। ठीक है, तो वाई वाली। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ही लाइन में आपका ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। इसी तरह एंड ऑपरेटर है। इस एंड को अगर वैसे हम यूज़ करते तो आपने एड्रेस लेना है सपोज किसी वेरिएबल का। हम कहते हैं कि मेमोरी में जो डाटा स्टोर जो वेरिएबल सपोज हमने इंटीजर ए लिया है, ठीक है, तो ए का एड्रेस क्या है मेमोरी में। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए के एड्रेस के लिए हम लोग ये एंड साइन यूज़ करेंगे। एंड साइन के साथ ए को लेंगे तो वो क्या करेगा, इसका एड्रेस हमें बता देगा। इसी तरह पॉइंटर वेरिएबल यूज़ करते हैं रेफरेंस के लिए, इसको हम आगे पढ़ेंगे। कास्ट करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि वेरिएबल को कन्वर्ट करने के लिए टाइप कास्टिंग के लिए एक यानी कि टाइप से दूसरी टाइप में, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस जो है बिटवीन ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स क्या है, बेसिकली आपके पास प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये जितने भी ये आपके ऑपरेटर कहलाते हैं। और ऑपरेंड्स क्या है, जो आपके पास ए बी जो कॉन्स्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं जो ऑपरेटर के साथ मैनिपुलेट कर रहे हैं दोनों तरफ से, उसको ऑपरेंड बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। हमारे पास कौन कौन सी है, यूनरी है, बाइनरी है और टर्नरी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ही स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूँ यूनरी ऑपरेटर क्या है। हमने देखा था साइज ऑफ है, इंक्रीमेंट है, इसमें पोस्ट आ जाएगा, प्री आ जाएगा। एक ही ऑपरेटर आपका क्या कर रहा है, यूनरी ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं तो एक ही ऑपरेंड के साथ आपका ऑपरेटर काम कर रहा है, इसको यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। डिक्रीमेंट है और प्री डिक्रीमेंट है। और बाइनरी में क्या है कि आपके ऑपरेंड जो होंगे वो 2 होंगे, ठीक है, और आपका ऑपरेटर यूज होगा। जैसे अर्थमेटिक में आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवीजन रिमाइंडर वगैरह, रिलेशनल में इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू वगैरह, लॉजिकल में एंड और नॉट, बिटवाइज में एंड और, ठीक है, एक्सॉर और आपके पास ये बाकी ग्रेटर दैन लेसर दैन वगैरह यूज़ हो रहे हैं। इसी तरह असाइनमेंट में आपके पास प्लस प्लस इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू, ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर आपके यूज़ होते हैं। इसी तरह कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स हैं, जैसे हमने देखा था हमारे पास एंड साइन है, स्टार है, ठीक है, ये पॉइंटर के लिए यूज़ किया था रेफरेंस के लिए।
इसी तरह टर्नरी ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो टर्नरी में हमारे पास ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो आपका एक ही लाइन में ये आपका ऑपरेटर काम कर रहा है टर्नरी। इसमें हम लोगों ने देखा है कि कंडीशन हमने पहले अप्लाई कर दिया है, अगर तो कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो आपकी एक्सप्रेशन 1 जो है वो क्या होगी, रन होगी। अगर आपकी फॉल्स होगी तो आपकी एक्सप्रेशन 2 रन होगी। तो ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर कहता है। तो आज के लिए मेरे ख्याल में दूसरे लेक्चर में इतना काफ़ी है। और अगर आप लोगों को कोई भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में आप पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा। उसके अलावा अगर आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।